नमस्ते यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं भदोही के सीतामढ़ी में, एक ऐसी पावन जगह जिसका इतिहास माता सीता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आते ही सबसे पहले नजर आती है हनुमान जी की ऊंची भव्य मूर्ति, जो दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं यहाँ की खासियत, वातावरण और आस्था से भरा हुआ ये अद्भुत स्थान। दोस्तों, हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति के ठीक नीचे एक अद्भुत गुफा बनी हुई है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हमें माता सीता की भव्य प्रतिमा देखने को मिलती है, जहां भक्तजन बड़ी श्रद्धा से दर्शन करते हैं। गुफा का माहौल बहुत ही शांत और ठंडा है। चारों ओर दीवार पर रामायण की झलकियां दिखाई देती हैं। कहीं श्री राम वनवास जाते हुए नजर आते हैं, कहीं सीता हरण का दृश्य, तो कहीं भगवान राम और रावण का युद्ध। हर एक तस्वीर इतनी खूबसूरत से बनाई गई है कि आपको सचमुच रामायण की पूरी कहानी सामने जीवंत लगती है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि यह सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें भक्ति और इतिहास दोनों से जोड़ती है। यहाँ अंदर की शांति और वातावरण मन को बार बार रुक कर सब कुछ ध्यान से देखने को मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, अब हम गुफा के दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अंदर की शांति और भक्ति का अनुभव सच में दिल को छू लेने वाला था। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक कदम खुला और सुकून भरा नज़ारा सामने आता है। गुफा के अंदर हमने माता सीता की प्रतिमा और रामायण की पूरी झलक देखी, और अब बाहर आते ही लगता है मानो हम एक अलग ही दुनिया से लौटकर फिर वास्तविकता में आ गए हैं। लेकिन यहाँ का वातावरण अभी भी उतना ही पवित्र और भक्तिमय है। गार्डन के बिल्कुल पास ही एक तालाब बना हुआ है, जिसका पानी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। कई लोग यहाँ तालाब के किनारे बैठकर ध्यान लगाते हैं या फिर परिवार के साथ समय बिताते हैं। सच कहूँ तो प्राकृतिक सुंदरता और भक्ति का यह संगम हर किसी का मन मोह लेता है। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की ओर। मंदिर तक जाते हुए रास्ते के दोनों ओर आपको प्रसाद की दुकानें दिखाई देती हैं। हर दुकान पर फूल, माला, नारियल और मिठाइयों से सजा हुआ प्रसाद मिलता है। भक्त लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ से प्रसाद खरीदते हैं और माता सीता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में एक और बेहद खूबसूरत और पवित्र दृश्य दिखाई देता है। जी हाँ, यहाँ बने हैं भगवान शिव जी की दिव्य प्रतिमा। उनकी जटाओं से जल बहता हुआ दिखाई देता है, मानो सचमुच माता गंगा शिव जी की जटाओं से प्रकट होकर बह रही हैं। यहाँ पे दूर यात्रियों को रुकने के लिए होटल भी व्यवस्था की गई है, आप ये सामने देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं सीतामढ़ी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। दूर से ही इसकी भव्यता मन को मोह लेती है। ये पूरा मंदिर सफ़ेद रंग से सजा हुआ है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक लगता है। धूप की हल्की किरणें जब इस सफ़ेद मंदिर पर पड़ती हैं तो यह और भी चमक उठता है। सफ़ेद रंग की वजह से इस मंदिर का सौंदर्य और भी निराला है। दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले नजर जाती है माता सीता की अद्भुत प्रतिमा इतनी सुंदर और दिव्य है कि आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। प्रतिमा के चारों ओर सजाए गए फूल और दीपक इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर नजर उठाएं तो मंदिर का गुंबद देखने लायक है। पूरा गुंबद कांच और शीशे से बना है, जो रोशनी पड़ते ही चमक उठता है और वातावरण को दिव्य बना देता है। गुंबद पर की गई सजावट में जगह जगह मोती और सुंदर आभूषणों जैसी कलाकृति दिखाई देती है। यह अंदरूनी दृश्य इतना भव्य है कि यहाँ कदम रखते ही मन को एक अलग ही शांति, दिव्यता का अनुभव होता है। इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मंदिर बीच में स्थित है और चारों तरफ फैला हुआ है साफ सुथरा पानी इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। चारों तरफ से पानियों से घिरे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बने रास्ते चलते हुए ऐसा अनुभव होता है जैसे आप किसी दिव्य धाम की ओर बढ़ रहे हैं। सच कहूँ तो यह नज़ारा सीतामढ़ी मंदिर को और भी अनोखा और यादगार बना देता है। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के उस पावन स्थल पर, जिसे देखकर हर श्रद्धालु भावुक हो जाता है। मान्यता है कि यहीं पर माता सीता ने धरती माता को पुकारा था और धरती माता ने अपनी गोद खोलकर उन्हें अपने अंदर समा लिया था। इस जगह को देखकर मन में एक अजीब सी श्रद्धा और शांति का अनुभव होता है। चारों तरफ वातावरण बिल्कुल शांत है, सिर्फ घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की प्रार्थना सुनाई देती है।
दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इस मंदिर में हमें प्राचीन बनावट की झलक भी साफ दिखाई देती है। पत्थरों पर की गई नक्काशी, दीवारों की कलाकारी और खंभों पर बने डिजाइन, सब कुछ ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी कला आज भी जीवित हो। सच कहूँ तो यही मिश्रण प्राचीन कला और आधुनिक सजावट इस मंदिर को और भी खास बना देता है। हर कोना, हर दीवार, हर नक्शा अपनी एक कहानी कहती है और हमें अतीत से जोड़ देती है। अब जरा दूर से इस पूरे मंदिर का नज़ारा देखिए। चारों ओर पानी से घिरा हुआ यह मंदिर सचमुच ऐसा लगता है मानो किसी दिव्य द्वीप पर बसा हो। माता सीता के इस पावन मंदिर के ठीक बगल में गंगा जी बहती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, खुद को पवित्र करते हैं ताकि मंदिर में दर्शन के समय तन मन दोनों शुद्ध हो रहे। गंगा जी के बीच तक जाने के लिए यहाँ एक कच्चा पुल बनाया गया है। हम उसी पुल से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इस पुल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ ही मेरा दोस्त है, हम दोनों दोस्त ही यहाँ पे आए थे सीतामढ़ी घूमने के लिए। मंदिर का दर्शन हो गया है, पास में ही गंगा जी थी तो हम इनका दर्शन करने के लिए भी यहाँ पे आ जाते हैं। बीच में सुना है गंगा जी सूखी हुई हैं, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं इसका और आनंद लेने के लिए। एक तरफ गंगा की लहरें, दूसरी तरफ रेत और बीच का ये प्राकृतिक रास्ता, मानो गंगा मैदान खुद हमें अपने बीच होकर ले जा रही हो। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हम बीच गंगा पहुंच गए हैं और इसके चारों तरफ पूरा पानी सूखा हुआ है, सिर्फ किनारों पे पानी है, बीच में पूरा हर तरफ बालू ही बालू दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं पानी देखता हूँ सबसे पहले मैं पानी में दौड़ जाता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे पैर थोड़े गर्म हो गए थे बालू पे चलते हुए, तो मैं पानी में इस तरह से जाता हूँ, थोड़ा सा पानी का आनंद लेता हूँ, इसके फुहारों का। पानी बहुत ही ठंडा था, बहुत ही निर्मल था। तो दोस्तों आज का हमारा यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है। माता सीता के मंदिर से लेकर गंगा जी के बीच तक का यह अनुभव सच में अद्भुत रहा। यहाँ की शांति और भक्ति दिल को छू लेने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं, धन्यवाद।